बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी ज़ौक़ फूड। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम प्यारे प्यारे देखने वाले यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स खैर और आफियत से होंगे। सर्दियाँ अपने ज़ोरों शोर पे रवां हैं और हम इसी तरह से मौसम को मद्देनज़र रखते हुए बना रहे हैं आज एक मज़ेदार सी चिकन चरगा, वो भी स्टीम चिकन चरगा बनाएंगे। इंतहाई मज़ेदार, टेस्टी, फुल ऑफ फ्लेवर, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन चरगा बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी एक बोल और बोल में मैं डाल देती हूँ पानी, तकरीबन पौने लीटर के करीब। और पानी में अब मैं डालूँगी 2 टीस्पून भर के नमक और तकरीबन इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून भरकर वाइट विनेगर। और इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं ये चिकन मैंने ली है। ये मैं हमेशा चरगा कबाब, बोटी कबाब या स्टीम रोस्ट बनाने के लिए और रोस्ट बनाने के लिए चिकन का इंतखाब हम इस तरह से करते हैं कि तकरीबन 1.25 से 1.5 किलो के चिकन है। चिकन को मैंने लाकर वैसे तो बहुत अच्छी तरीके से धो लिया है, लेकिन चूँकि हम बना रहे हैं मज़ेदार यमी फ्लेवरफुल चिकन रोस्ट, वो भी चरगा चिकन रोस्ट, तो उसके लिए हम सबसे पहले चिकन को भिगो देंगे इस पानी के अंदर, ताकि मज़ीद कोई ब्लड हो या कोई भी किसी किस्म का इसमें कुछ हो तो वो इसमें से आसानी से पानी में रिमूव हो जाएगा। और देखिएगा आप चिकन कितनी साफ़ सुथरी, बिल्कुल एकदम निखर के वॉश होकर बेहतरीन सी हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, इसको हम भिगो देते हैं। मैंने एक चिकन ली थी और चिकन के तकरीबन मैंने 8 पीस करवा लिए थे। ठीक है, क्योंकि अच्छी तरह से ये रोस्ट हो जाएं बेहतरीन तरीके से, तो इसलिए अब इसे हम रख देते हैं यहाँ पर पानी में डिप करके तकरीबन 15 मिनट के लिए। और फिर 15 मिनट के बाद जल्दी से मिलते हैं आपसे। ये देखिए जी, पानी में हमें डिप किए हुए चिकन को तकरीबन अब 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे पानी में से निकाल लेते हैं। चलें देखें ये पानी कितना हमने साफ़ पानी लिया था और कितना ये ब्लड वाला पानी हो गया है। इसे हम डिस्कार्ड करते हैं जल्दी से। यहाँ पर चिकन को पानी में से निकाल लिया है और यहाँ छन्नी में रख दिया है। अब हम बनाते हैं मज़ेदार सी इसकी मैरिनेशन। तो मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लेंगे 1/2 कप दही। देखिए माशाल्लाह घर का है और कितना ज़बरदस्त बिल्कुल कतलों में जमा हुआ है। ये गाढ़ा गाढ़ा सा दही है। दही लेंगे। दही के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 ही टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। इसके साथ इसमें हम डाल देते हैं ये 2 टेबलस्पून है लेमन जूस, ये डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैं डाल दूंगी कुटी हुई लाल मिर्चें, 2 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला। ये बहुत ही बेहतरीन ज़ाफ़रानी मैंने घर का गरम मसाला है, ये पीसा हुआ है, ये मैंने डाला है। इसमें अब हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 2 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्चें जो आमतौर पे हम अपने घर में खानों में इस्तेमाल करते हैं, वो डालेंगे। अब बारी आएगी इसमें डालने की अच्छे से कलर के लिए पेपरिका। तो पेपरिका मैंने ली है 2 टीस्पून। ये फूड कलर है, ये भी हम इसमें डालेंगे, ये है तकरीबन 1/2 टीस्पून। अब इसमें हम डाल देते हैं मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून। और इसी के साथ इसमें मैं डाल देती हूँ 1 टेबलस्पून भरकर सिरका, वाइट विनेगर। चलें जी, ये हो गए मसाले। अब इसे हम करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। एक स्मूथ फाइन साइज का हम पेस्ट बना लेंगे। दही में पानी नहीं होना चाहिए। अगर दही में पानी होगा ना तो फिर वो जब हम स्टीम करेंगे इसे तो फिर वो बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा दही थोड़ा सा, अगर दही में पानी भी हो तो आप छन्नी में डाल के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। पानी सारा उसका जो है वो प्याले में आ जाएगा और आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दही जो था बिल्कुल कतले में था। आपने देखा बहुत गाढ़ा गाढ़ा था। तो देखें इसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये मैंने अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम चिकन मैरिनेट करना शुरू कर देते हैं। ग्लव्स मैंने पहन लिए हैं और इस पर हम अच्छी तरह से इसे मैरिनेट करते हैं फुल बेहतरीन तरीके से। दूसरा पीस भी डाल देते हैं। एक एक करके सारे पीसेस लगाते जाएंगे, मसाले में डिप करके रखते जाएंगे।
चलें ये भी लगाएंगे अच्छी तरह मसाला हम। ये देखें जी, मसाला हम तकरीबन सारे चिकन पे लगा चुके हैं। अब इसे मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ तकरीबन 1 घंटे के लिए। ठीक है, 1 घंटे के बाद फिर हम इसे स्टीम करना शुरू करेंगे। ये देखिए चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। और व्यूअर्स, मैं आपको एक चीज़ बताना बिल्कुल भूल गई थी मसाले में, मैंने इसमें नमक नहीं डाला था क्योंकि नमक हम पानी में डाल के भिगो चुके थे, तो मैं नमक डालना भूल गई थी। तो इसमें अब मैं डालूँगी 1.5 टीस्पून नमक भर कर। ठीक है जी, और फिर से इसे एक बार हम हिला देंगे। और हाफ एन आवर ही हुआ है अभी, तो आधे घंटे के लिए हम फिर से इसे रेस्ट देंगे क्योंकि हमने 1 घंटा तो मस्ट इसको छोड़ना ही है। तो मैं जल्दी से पहन लेती हूँ फिर से ग्लव, और ग्लव्स पहन के मैं इसे कर देती हूँ अच्छे से मिक्स। मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को ज़रूर बताऊँगी कि मुझसे ये हो गई है भूल, और क्योंकि नमक मैंने यहाँ साइड पे रखा था उठाकर, तो मैं यहाँ से स्किप हो गया मुझसे नमक डालना। मुझे अभी अभी ख्याल आया कि नमक तो मैंने इसमें डाला ही नहीं है, और नमक नहीं होगा तो आपको पता है नमक से ही तो खाने में मज़ा है, नमक नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छी तरह से कर दिया है मैंने इसे मिक्स। ये सारा मसाला हम इसमें यहाँ क्लीन करेंगे क्योंकि ये मसाला जो है इसका भी हम आपको एक स्टेप अगला अपना पूरी वीडियो आपने देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। मैं आपको बताऊंगी कि मसाले का आपने क्या करना है। ये इंतहाई टेस्टी और फ्लेवरफुल मसाला है, इसे हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। चलें आधे घंटे के लिए फिर से रेस्ट देते हैं, और इन द मीन टाइम मैं जल्दी से स्टीम के लिए पानी बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, मैंने पानी बॉईल होने के लिए पहले से रख दिया था। अब इसमें पानी में देखें स्टीम भी जनरेट हो गई है और बॉईल आना भी शुरू हो गया है। इसमें अब मैं रख देती हूँ ये स्टीमर, मैंने ये छन्नी रख दी है, और अब हम इसके ऊपर रखेंगे चिकन पीसेस। मसाला भी इस पे हम लगाते जाएंगे, अच्छी से कोटिंग कर देते हैं। यहाँ पर रखेंगे चिकन पीस, लेग पीस, और यहाँ पर भी अच्छे से मसाला लगा देंगे। और ये एक पीस रखेंगे हम यहाँ, और ये एक पीस अब हम रख देते हैं यहाँ। 4-4 पीस करके अच्छी तरह से हमने इसमें एडजस्टमेंट करेंगे जगह की, और अकॉर्डिंग टू द प्लेस इसको हम सेट करके फिर इसको स्टीम होने के लिए रखेंगे। अब फ्लेम जो मैं करूँगी वो इसका करूँगी मीडियम लो, ताकि पानी में बॉईल आता जाए, स्टीम जनरेट हो। अब इसको ऊपर से करते हैं कवर। ऊपर से कवर करने के लिए मैं यहाँ पर ये एक तसली मैंने ली है, देखें ये मेरे पास एक छोटी तसली है। इस तसली को मैं इसके ऊपर कवर कर देती हूँ, और इसके ऊपर अब हम रख देते हैं कोई थोड़ा सा वज़न, ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। ये छोटा सा हवन दस्ता है, ये मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। चलें अब इसे हम स्टीम में पकने देते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, और फिर हम चेक करेंगे और फिर मिलते हैं 15 मिनट के बाद। चलिए व्यूअर्स चेक करते हैं, 15 मिनट हो गए हैं। स्टीम को बहुत आहिस्ता से हम कवर हटाएंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, ये देखें ज़बरदस्त बेहतरीन सा ये टेंडर हो गया है, और कितना अच्छा कलर और कितना सॉफ्ट सी चिकन तैयार हो रही है। तो चलें अब इसे निकाल लेते हैं हम, और दूसरा बैच रख देते हैं स्टीम होने के लिए। और इसी तरह से अब ये हमने यहाँ पर स्टीम होने के लिए रख दिया है। चलिए अब इसे भी मैं कवर कर देती हूँ अच्छी तरह से, और स्टीम में इसे भी कुक करते हैं 15 मिनट्स के लिए। मैंने दूसरे बैच को कर दिया है दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट, और अब मैं यहाँ पर पैन लूँगी, और पैन में डालूँगी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल। अब ऑयल को हम गरम होने देते हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं चरगा, चिकन स्टीम चरगा, बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल। चलें जी पैन गरम हो गया है,
अब इसमें हम डाल देते हैं चिकन के पीसेस जो भी हमने स्टीम किए हैं। अच्छा सा कलर देंगे इसे हम। देखिएगा कितना ज़बरदस्त स्टीम चरगा तैयार हो जाएगा। चलिए देखें, एक साइड से हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसे दूसरी साइड से करते हैं, साइड चेंज कर देंगे। देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है। चलिए इसे अच्छी तरह से प्रेस करते हैं। और इसे भी हम इसी तरह से 10 मिनट एक साइड को दिया, 10 मिनट एक साइड को देते हैं। बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम है, सिर्फ कलर लाने के लिए हम इसे फ्राई कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये बिल्कुल टेंडर हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार और मसालेदार हो गई है। लेकिन कलर लाएंगे बेहतरीन सा और फिर इसे हम डिश आउट करते हैं। चिकन चरगा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। और मैंने यहाँ क्या किया है, जो लेफ़्ट ओवर मसाला था उसमें डाला 2 टेबलस्पून ऑयल और उसको मैंने यहाँ पर भून लिया है। मसाले को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, फुल ऑफ टेस्ट है, फुल ऑफ एनर्जी है। इसमें दही डली हुई है और मज़ेदार सा खट्टा खट्टा नींबू है, वाइट विनेगर है। आप यकीन करें इतने मज़े का मसाला है कि इसके साथ कोई चटनी बनाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ये बनाएं, मसाले को इस तरह से फ्राई करें, भूनें 1 से 2-3 मिनट के लिए और ये अच्छी तरह से भुन जाएगा। और फिर आप इसे प्याले में निकाल कर चिकन चरगे के साथ सर्व कर दें। चलें जी, अब हम यहाँ पर फ्लेम कर देते हैं ऑफ और इसे निकालते हैं प्याले में और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें जी, मज़ेदार सा तैयार हो गया है चिकन चरगा रोस्ट, वो भी स्टीम रोस्ट के साथ। ये देखें कितनी मज़ेदार सी चटनी तैयार हो गई है। इसे भी हम यहाँ एडजस्ट करते हैं और अब हम इसे रिंग अनियन के साथ डेकोरेट कर लेते हैं। कितना ज़बरदस्त लग रहा है और इंशाल्लाह ताला खाने में भी बहुत ही मज़े का होगा। थोड़ा सा हम इस पर डालेंगे ग्रीन सैलड लीव। कितना खूबसूरत माशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। लेमन स्लाइसेस डालेंगे अब हम इस पे थोड़े से और अब हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला एज़ पर योर टेस्ट, आपको जितना पसंद हो आप उतना डालें। मैं हल्का हल्का सा इस पर ज़रूर डालूँगी ताकि ये इसके फ्लेवर को और इन्हेंस करेगा। और गर्मा गर्म है, आप यकीन करें इतने मज़े की खुशबू आ रही है और इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे उम्मीद है आपको, मेरे व्यूअर्स को ज़रूर पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। चलती हूँ, फिर मिलूँगी इसी तरह से एक मज़ेदार, धमाकेदार और आसान रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।